साल भर बाद तो हम नियम से जाते हैं, कई लोग नियम बनाए कि साल भर बाद दर्शन करना ही है, 6 महीने में करना ही करना है, वो पहले मिल जाए तो कितना सौभाग्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इस मन को, इस चित्त को राग द्वेष से अलग करके देखो। ये मन रूपी जल जब स्थिर हो जाता है, विश्वास करना हम दुर्गापुरा में हम नहीं आए हैं, सुन लो दुर्गापुरा वालों, हम नहीं आए तुम्हारे यहां, तुम्हारा पुण्य खींच करके लाया है। और वैशाली नगर वालों, हम ना जाए तुम्हारे यहां तो हमें दोष मत देना, अपने कर्म को दोष देना। एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज हम, और सही बोला, सही भी है, हमारा जिस दिन पुण्य क्षीण उदय आएगा हम खराब जैसे वैसे ही रहेंगे, मतलब सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, हम जैसे वैसे रहेंगे तो भी आप अच्छा ही कहोगे। अभी हमारा पुण्य उदय नहीं चल रहा इसलिए आप हमारी बुराई करते हो, हमें डांटते हो, समझाते हो, बोलते हो। मैंने कहा सही है, ऐसे ही होता है, सुधरने का प्रयास करो, पुण्योदय आएगा तो जब आएगा पुरुषार्थ अपना काम करो। ध्यान रखना, कहने का में परम सत्य है कि आपका पुण्योदय नहीं है तो कोई अच्छा नहीं लगता और ना किसी को आप अच्छे लगते हो। जब पाप कर्म क्षय होता है और पुण्य कर्म का उदय होता है, पंडित साहब सच बताऊं हम आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, आपका पुण्य हमारे द्वारा प्रशंसा करा रहा है। हमारी प्रशंसा आप नहीं करते हो, हमारा पुण्य आपके द्वारा प्रशंसा करा रहा है। हमारा ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा तो सुन लो वैशाली नगर वालों, दुर्गापुर वालों, सभी लोग, सच बता रहा हूं, आप हमारी बुराई करोगे। क्या हमारी बुराई करोगे? किससे? हमारे अशुभ कर्म उदय से, हमारे ऐसा कीर्ति नाम कर्म उदय से आप बुराई करोगे। इसलिए हम प्रशंसा में खुश नहीं और निंदा में दुखी नहीं, हम तो अपने कर्म को क्षय करने का प्रयास करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा कीर्ति नाम तो जैसा हमने कर्म किया था, शुभ कर्म किया था, शुभ नाम कर्म का पुण्य प्रकृति बंध किया था, उसका फल हम मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति चाहे जब कभी कोई प्रशंसा ना हो, बुराई हो, तो आप दूसरों को दोष ना दे करके अपने कर्म को दोष दें और अच्छा कर्म करने का पुरुषार्थ करें। इससे हमारा कल्याण भी होगा, हमारी मुक्ति भी, हमें मुक्ति मोक्ष मिलेगा और मोक्ष के साथ साथ वर्तमान में शांति मिलेगी और हमारे परिणाम भी निर्मल रहेंगे। दुर्गति से बच करके सुगति होगी। शेष चर्चापन कल करेंगे। तत्व सार मतलब आत्मा का सार, आत्मा का सार मतलब आत्मा के सारभूत द्रव्य, और वास्तव में आत्मा ही सारभूत द्रव्य है। बाकी तो क्रियाएं सब क्रिया रूप में हैं, जड़ रूप में हैं, आत्मा के लिए है यूं कह दें, अथवा जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब आत्मा के लिए करते हैं, धार्मिक। वो आत्मा के लिए यदि नहीं है तो हमारी क्रिया करना व्यर्थ है। ओ सोहनलाल जी, अभी समझ लो धनलाल परेशान, धनलाल भी परेशान करने लगेगा। आत्मा के लिए करते हम। और यदि हमने कोई भी क्रिया की, चाहे पूजन भी क्यों ना हो, ध्यान देना, पूजन भी क्यों ना हो, यदि पूजन भी यदि हमने आत्मा के लिए नहीं किया, आत्मा के लिए नहीं की, तो हमारी पूजन करना भी कथनचित व्यर्थ है। दान दिया, आप लोग हमें लाए, क्यों लाए? आत्मा के लिए। किस लिए लाए? क्यों भाई बिट्टू भैया, क्यों निवेदन किया था कल? चलो महाराज फोटो खिंचा लेंगे, अपन मोबाइल में फोटो खिंच जाएगी, मोबाइल में आ जाएगी, इसलिए तो नहीं। ये फोटो तो ये आ जाती है, मोबाइल इसलिए उपयोग करने लगे, नहीं तो कहाँ पे फोटो खींचती थी? कैमरा वाले बुलाओ तो फोटो खींचती थी। आजकल तो फोटो हर मोबाइल में फोटो होती है महाराजों की। फोटो खिंचाना, फोटो खींचना वो ठीक है, बाहरी क्रिया है, पर गुरु को लाने का उद्देश्य, भगवान का अभिषेक करने का उद्देश्य, पूजा करने का उद्देश्य, दान देने का उद्देश्य, चौका लगाने का उद्देश्य, वैयावृत्ति करने का उद्देश्य, स्वाध्याय करने का उद्देश्य, साधना करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्मा को जानने के लिए है, आत्मकल्याण के लिए है। यदि हमने इन सबको छोड़ दिया, अभी हमारे धनलाल जी कागज पकड़ रहे थे, तुमने कागज क्यों पकड़ रहे? मैं ही आ गया, मुझे पकड़ लो, तो कागज तो मेरे अंदर है भाई। तत्वसार है ना, तत्वसार एक क्रियाओं में जाते हैं। मैं इनको जोड़ते तो क्रियाओं में मत जाया करो, भाव में जाया करो। एक बार क्रिया ना भी मिले, कागज पकड़ने ना मिले तो हम तो पकड़ गए ना, हम इतनी दूर से चले गए, तुम्हारे लिए तो आए, किसके लिए आए भाई? वैशाली नगर वालों के लिए हो, वैशाली नगर कोई आप हो, किसके लिए आए बताओ?
नहीं तो हमने तो बिल्कुल लगभग घोषणा हो गई थी हमारी वहाँ तो प्रवचन की कल की, पर उनको रोका, भाई साहब रुक जा, वैशाली नगर वाले देख रहे कुछ गड़बड़ हो सकता है। बोले नहीं महाराज तो घोषणा करेंगे, आपने बोल दिया। तो मैंने मालूम कैसे किया एडजस्ट, मैंने 2 दिन का बोला कल और आज का, ये तो रोड बोले कल दिन भर रुकेंगे। क्या किया, 2 दिन का बोला, 2 दिन मतलब आज वो कल मिलेगा, मिल गया तुम्हें सौभाग्य से, नहीं तो कल शाम को निकल सकते थे, मैं निकल नहीं था, वो तो बीच में हमने 1 दिन चाकसू का काट दिया। पर ना चाहते हुए भी वैशाली नगर में सौभाग्य मिल गया। ये वैशाली नगर का सौभाग्य था, ना चाहे तो मेरे कोई दिमाग में नहीं था, कोई विचार नहीं, क्योंकि मेरा विद्याधर नगर का फाइनल था, वहां का स्टेशन रोड मंदिर का फाइनल हो गया। वो तो यहाँ की शक्ति कहो, भक्ति कहो, भावना कहो कि विश्रांत सागर की, अब जब भक्ति में शक्ति होती है तो महावीर भगवान बस में हो गए, तो विश्रांत सागर के बस में नहीं होंगे। भाई सीधी भाषा में अपन वही दृष्टांत पकड़ते हैं, बिल्कुल पक्का है, परम सत्य, इसमें कोई दो मत नहीं है। भक्ति वो शक्ति है कि भगवान बस में हो जाते हैं, परमात्मा बस में हो जाते हैं, चाहे वो राम हो चाहे महावीर हो, दोनों का अपन दृष्टांत साक्षात है कि शबरी के यहाँ राम पहुंचे और चंदन वाला के यहाँ महावीर पहुंचे, ऐसे वैशाली नगर वालों के यहाँ विश्रांत सागर आ जाते हैं। अब क्या कर सकते भाई, लेकिन इन सब में यदि राज हो, ध्यान रखना, इन सब में यदि रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तो उसमें आत्म कल्याण, बाकी सब गौण, भक्ति, सेवा, आराधना, सब कुछ। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कल एक बात कही थी, जब तक हमारा मन राग द्वेष से सहित है, और ध्यान रखना भैया, डॉक्टर साहब कितनी पूजा कर लेना और कितनी पूजा रच लेना और कितनी भक्ति कर लेना, और मन में यदि राग द्वेष है और कितनी साधना कर लेना साधु बन के भी, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। करोड़ों की बोली लगा लेना, करोड़ों का दान कर देना, मंदिर बनवा देना, पंचगढ़ करवा देना, राग द्वेष है। कितनी भगवान की भक्ति कर लेना, गुरु भक्ति कर लेना, राग द्वेष है, तो धर्म नहीं कर रहे आप, धर्म की क्रिया कर रहे हो। मैंने कल एक बात कही थी, धर्म की क्रिया करना और धर्म करना, शिखरचंद जी, बहुत अंतर है। क्या? धर्म की क्रिया करना और धर्म करना बहुत अंतर है। हम सब लोग अधिकांशतः धर्म की क्रिया तो करते हैं पर धर्म नहीं कर पाते। समझ रहे हो कुछ? धर्म की क्रिया तो करते हैं पर धर्म नहीं करते, और धर्म करने लग जाएं तो हमें धर्म करने की आवश्यकता ना हो। समझ रहे हो कुछ? धर्म करने लग जाए तो धर्म की क्रिया करने की आवश्यकता ना पड़े, धर्म करने की आवश्यकता न पड़े। वास्तव में यदि सच्चे धर्मात्मा बन जाएं, भेष, द्रव्य, नाम के लिए नहीं, सच्चे धर्मात्मा बन जाएं तो परमात्मा बनने देरी नहीं लगे। अभी हम धर्मा तो बने ही नहीं, हम साधक के बीच में आ गए, पुजारी के बीच में आ गए, दान के वीर के बीच में आ गए, त्यागी के भेष में आ गए, सबके भेष में आ गए, पर धर्मात्मा के भेष में नहीं आ पाए, भेष होने अंदर का। इसलिए आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया था हमारे साधकों के लिए भी कि यानी तेरा मन यदि राग द्वेष से मलिन है, राग द्वेष से सहित है, तो जो तेरा चैतन्य हीरा है, रत्न हो, वो दिखाई नहीं देगा। दृष्टांत दिया था, जैसे चलायमान पानी में, सरोवर में रत्न पड़ा हुआ है और सरोवर का पानी चलित है, अर्थात तो छिरबुए नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो चेतन रत्न दिखाई नहीं देगा, हीरा दिखाई नहीं देगा। ऐसा जिसका मन राग द्वेष से चलायमान है, वो साधक कितनी भी साधना कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कोटि कोटि उपवास कर ले, तो भी चेतन रत्न दिखाई नहीं देगा। चेतन रत्न को देखने के लिए, चेतन रत्न को दिखने के लिए राग द्वेष से दूर होना पड़ेगा। किससे? राग द्वेष से। और राग द्वेष हमारे मन में है, चेतन हीरा दिखेगा नहीं, धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, धर्मात्मा के भेष में रहोगे, पुजारी के भेष में रहोगे। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कल कुंद स्वामी ने सुंदर बात कही
किशोरी तच्चम पिच्छई लहु पिच्छई तस् विपरीयो, जो इससे विपरीत होता है अर्थात राग द्वेष करता है उसे आत्मरत्न दिखाई नहीं देता है। दृष्टांत दिया था सर सहले छिरभुए, जैसे सरोवर में जल जब स्थिर होता है तो रत्न उसमें पड़ा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से चेतन रत्न चेतन हीरा हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मा है वो जब राग द्वेष से मन हमारा रहित होता है, क्षोभ को प्राप्त नहीं होता तो चेतन हीरा दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं दे सकता। कितना भी कुछ कर लें, कितनी साधना हो, कितनी आराधना हो, त्याग हो, तपस्या हो, कठोर से कठोर चर्या हो, और राग द्वेष से हैं, कितने साधु हम वीतरागी कहलाने लगे, भगवान कहलाने लग जाएं, क्योंकि हम जैसे साधु वीतरागी भी कहलाते हैं, भगवान भी कहलाते हैं। वो हमारा मन यदि राग द्वेष से चलायमान है तो भगवान भक्तों के बीच में हो सकते हो पर कर्मों के बीच में भगवान नहीं कहलाओगे। समझ रहे ना? जैसे आप पुजारी के भेष में बैठे हो, अभी धोती दुपट्टा पहने आप बैठे हो, वो एक भाई साहब हमारी पूजा कर ही रहे, अभी अब से कर रहे, धर्मात्मा के भेष में है, पुजारी के भेष में। अब वास्तव में पुजारी हो कि नहीं, अपन तो ही कहेंगे पुजारी भाई धर्मात्मा धर्म कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, संधारा कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप दान दोगे, चौका लगाओगे, आहार दोगे, पड़गान करोगे, देखने वाले देखेंगे तो कितना धर्मात्मा है, आहार दे रहा है, चौका लगा रहा है, लेकिन अंदर से क्या हो, अंदर भाव क्या है, कैसे भाव है, कितनी भी। कल मैंने एक डायरी में परसों किसी के कोटेशन लिखा था आशीर्वाद के रूप में, उसने आशीर्वाद मांगा, धर्मात्मा भी ये सब कुछ है पर जेठानी देवरानी से बनती नहीं है, भाई भाई की बनती नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी विषमताएं, कितनी समस्याएं, फिर भी समता को नहीं खोना, वैरभाव नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना। तुम्हारे प्रति कोई गलत भी सोचे, क्या तुम्हारे प्रति कोई गलत भी सोचे, उसके प्रति भी गलत भी सोचना, इसका नाम धर्मात्मा है। ये भी कठिन चीज है डॉक्टर साहब, बहुत कठिन है। हमारे प्रति कोई गलत भाव भी बनाए, ध्यान रखना वैशाली वालों, हमारे प्रति कोई गलत भाव भी बनाए, उसके प्रति भी गलत नहीं सोचना। इन माताओं की शिकायत रहती, महाराज कहां तक सहन करें, हद होती है, वो तो हमेशा लेती रहती है, हमेशा। अरे करने दो, कब तक करेगी? आज नहीं मानेगी तो कर्म मनवाएगा, आज नहीं मानेगी तो कर्म मनवाएगा। कर्म कहेगा बेटा मौन हो जा, मुख हो जाएगा, बोलते नहीं बनेगा, तिरंत में चला जाएगा, फिर क्या कहेगा तेरा? इसलिए सबसे बड़ा धर्म, ध्यान रखना भैया, सबसे बड़ा धर्म पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान देना ही नहीं है, चार्त का पालन ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म अपनी आत्मा को अथवा अपने मन को राग द्वेष से रिक्त रखना, राग द्वेष से रहित रखना, अपने मन को चलायमान नहीं करना, समता में जीना, ये सब थोड़ा धर्म है। जब कभी बूढ़े बूढ़े लोग, मोहनलाल बागलीवाल जैसे ज्ञानी हमसे पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं बूढ़े बूढ़े, ये तो नहीं पूछते, ये तो ज्ञानी है। बहुत सारे लोग पूछते, बोले महाराज, अभी नेवाई में पूछा था ज्ञानी दादा ने, बोले महाराज हम गृहस्थ अवस्था में करें क्या? अभी और एक और मिला था एक रास्ते में बाबा जी, बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि 60 साल के बाद लगभग सबकी भावना होने लगती मेरा कल्याण हो, जो वास्तव में धर्मात्मा थोड़ा सा रहा हो, थोड़ा सा। कुछ लोग तो उल्टे चलते हैं, पर कुछ लोग 60 साल के बाद थोड़ा सा लगता है धर्म कल्याण हो, पूछते हैं हम लोगों के पास, महाराज कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा बताओ उत्थान कैसे होगा। एक ही बात मैं कहता हूं, अभी कल परसों की बात है शायद, उन्होंने पूछा था, बोले महाराज पैसे वाले हैं, सब कुछ है, बोले महाराज हमारा उत्थान कैसे होगा घर गृहस्थी में रह करके। मैंने एक ही बात कही, घर में तुम्हारी बहू टाइम से ना पूछे खाना के लिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जवाब दें, वो गट्टू 10 बजे का खाना 12 बजे खिलाए, और मन्ना लाल जय जन करने ना आए तो भी गुस्सा नहीं करना, इसका नाम धर्मात्मा है, समता है, साधना है, यही समाधिकरण है। क्योंकि समाधि क्रियाओं में नहीं होती है, अंतिम समय क्रिया रह नहीं जाती, क्रिया छूटती है। क्या? अंतिम समय क्रिया छूटती है। अप्पा अप्पा मेरो प्रयास होता है मेरी आत्मा आत्मा में लीन हो,
आत्मा का ध्यान करूं, आत्मा में रमण करूं। क्या त्याग? वहां जब आहार ही नहीं बचा, स्वाध्याय किसका? आत्मा का। ध्यान किसका? आत्मा का। चारित्र पालन किसका? आत्मा में। अलग गलत क्रिया है ही नहीं, सुक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। जब बाहुबली भगवान 12 महीना ध्यान में लीन रहे तो उनको प्रतिकोण आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, उनको सामायिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ध्यान में प्रतिक्रमण तो वो करे जो अतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण कौन करे? जो पाप करे। उनका पाप है ही नहीं। छठवां सातवां, छठवां सातवां, वो भी निरंतर, सातवें में जाता, छठवें में कम। वो भी कालब्धि नहीं थी। इसलिए हम लोगों को तो प्रतिक्रमण की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों का मन राग दोष में चला जाता है। ये चला गया, दुर्गापुरा छोड़ के बैसली आ गए, ये क्या हुआ? बताओ भाई पाठक जी, क्या हुआ? राग आ गया। भले वो अनुराग रूप में राग रहता है, वही भी धारणा थी, चलो ठीक है भाई, बहुत दिन हो गए थे तो मुझे भी लगने लगा था कि हाँ चलो, पर चेहरा भी देखे तो मुझे लगा कि आप ले ही जाएंगे, शायद ले ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। एक बार चलो, भगवान महावीर स्वामी बुला रहे हैं, दर्शन तो उनके मिल ही जाएंगे। भावना बन गई। लेकिन राग तो इस राग से बिना राग क्या नहीं सकते। तू जाना तो मैं विद्याधर नगर है, वैनाड़ है, पर बाहुबली भगवान कौन सा राग था? पर थोड़ा सा राग अथवा थोड़ी सी गलत भावना या थोड़ा सा मोह या थोड़ा सा विकल्प कह दें, अब राग दोष सर्वथा ना कहें, थोड़ा सा विकल्प 12 महीना लटकाए रहा। कितने महीना? डॉक्टर साहब कितने साल चलोगे फिर आप? एक थोड़ा सा विकल्प। ज्ञानियों ध्यान रखना, वैसे नगर वालों, क्या होगा? अब मैं तो नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि मैंने तो कर्म भी छोड़ दिया। मिंटू भैया, मैं अब किसी को गाली नहीं देता, और अब तो मैं सीधा तीर भी नहीं चलाता। पहले तीर चलाता था, मन्नालाल को डायरेक्ट लगती थी। अब तो थके थे जानो, कर्म उदय आलो थे जानो लो। क्यों? क्योंकि सीधी भाषा में परम सत्य है। अभी कोई कह रहा था गांगोई गांगोई है, कोई जिला जज, कोई गागोई गागोई, क्या है भाई अब क्या चल गोगई, उसके ऊपर भी कोई केस हो रहा है।